ठाकुर जी सवेरे सवेरे उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। गुरु का दर्शन करो। ठाकुर जी के घुंघराले केश, आज मैया ने लाला को स्नान करायो, पीतांबरी पहनी। आज लाला बड़े खुश हैं सुबह से। क्यों? मैया नए नए वस्त्र पहना रही है, नए नए आभूषण पहना रही है, नए नए कड़ूला पामन में पाजे। 1 साल के लाला हैं, अभी बोलनो जाने ना है। 2 3 4 दांत निकल आए के गोद में बैठा करके लाला को सुंदर गुड़ ठाकुर जी के हाथ में ऐसे लगाए हैं कि गुड़ की भेली हाथ निवाई, गुड़ की भेली हाथ निवाई, कियो रोचन कोटि को आयो करण वेद दिननी को। अपने अपने शिष्यन को लेकर के आए हैं, लाला के कर्ण वेदन संस्कार में स्वस्ति वाचन करेंगे। और दिनमणि कहते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देव आकाश में इतने प्रफुल्लित होकर के आज आनंदित में रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी कर्ण वेदन है, व्यवहार हो गया। आहा। फिर सोने कंठ भूषण पहराए, सोने कंठ भूषण पहराए, हाथ सुहारी पाई आयो, हाथ सुहारी। ठाकुर जी बोले आज कहा है रोए? तभी बलराम जी आए, बोले लाला। बोले हाँ। भाज जा। बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी है, तेरे कान में घुसाई देगी। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। वो कहां भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो अभी इतना जाने ना है, सिद्दीन पर चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं यहां ना आऊं। मैया ढूंढ रही। बोले अच्छा। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यहीं है। मैया मैं ना हूं, हुआ है, मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लाल जी पकड़ लिए। अब लाल जी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरो कान में छेद लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी है जा रही है? अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है गए। बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं। बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझ को एक वचन दे। बोले कहा ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुईते एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हम हमारे तो कान छिदवे का छिदवा में। बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो, तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखियो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी। इतने में ही क्या वर्णन कर रहे हैं? एक चांदी की थाल में और स्वर्ण की सूची यानी कि सुई लेकर के एक माता जी आई। और जैसे ही वो सामने चौकी पे पधराई, ठाकुर जी ने जैसे सुई को दर्शन किया, ठाकुर जी की हंसी मुरझा गई। ठाकुर जी बोले सुई काई को आई है? आहा। इतने में ही नंदा सुनंदा आ गई। और नंदा सुनंदा आकर के लाला को कोई झुंझुना दिखावे, कोई फिरकनी चला के दिखावे। ठाकुर जी को नेक देर तो वहां की तरफ मन जावे, फिर अचानक सुई देखने लगे। मैया आंखन पे हाथ धरे, बोले लाला यार मत देख, यहाँ देख फिरकनी चल रही, देख कैसे खेल खेल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं फिरकनी चल रही है ये सब तो ठीक है, सुई का गुधरी आगे।
नंदा सुनंदा खूब सारे खिलौना ले ले करके एक दूसरे के साथ खेलन लगी, थोड़ा कोलाहल करने लगी, आवाज करने लगी। सोई ठाकुर जी उनकी ओर बड़े आनंद से, जैसे बालक सहज ही उसका कहीं और ध्यान चला जाता है, ठाकुर जी हंसन लगे, जोर जोर से हाथ मारने लगे। इतने में यशोदा मैया ने इशारों करी, बोले अब कर दो। इतनी थोड़ी सी देर में कि लाला को ज्यादा पता नहीं चले, जैसे ठाकुर जी ने इधर देखो, यहां से कान पकड़ करके और तुरंत सुई भीतर पिरोए करके लाला को कर्ण भेदन कर दियो। लेकिन जैसे ही सुई भेदन भयो, ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, मोटे मोटे आंसू आंखन ते गिरन लगे, जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे। इतने में ही यशोदा मैया पे तो भरोसा है ही नहीं ठाकुर जी को, बोले इनने जबरदस्ती कर दियो मेरो कर्ण भेदन। रोहिणी मैया को देख देख करके रोने लगे। रोहिणी मैया आई, तुरंत लाला को लेकर के, अरे मेरो लाला, अरे नाय कछु नाय, चेंटी काट गई लाला। ठाकुर जी के कर्ण में भेदन कहो है, कुछ चुचकार रही है। लेकिन जब ठाकुर जी के सुई भेदन के बाद जब छोटे से हीरा की सुंदर सी बाली ठाकुर जी के कान में पधराई, और जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के रोहिणी मैया भीतर कक्ष से बाहर आई, सब के नेत्रन के आंसू सूख गए, सब आनंद करने लगे। अरे लाला इतना प्यारो लग रहा हो, इतना सुंदर लग रहा हो। दूर से सब ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं, सब अपनी गोद में ले ले करके लाला को आनंदित कर रहे हैं। ठाकुर जी को ऐसे कर्ण भेदन संस्कार संपन्न भये।